Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn how to integrate the question by part. By part क्या होता है कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है और दो फंक्शंस दिए हुए हैं एंड दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं तो उसको हम बोलते हैं बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करना। जैसे यहाँ पे u और v है, सपोज करते हैं u भी हमारा एक फंक्शन है और v भी हमारा एक फंक्शन है, तो हमें इंटीग्रल ऑफ u v फाइंड करना है। तो हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, u एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल जो u एज इट इज़ था हमने उसी u को डिफ्रेंशिएट कर दिया एंड v का इंटीग्रल, इस पूरे होल का इंटीग्रल हम निकाल देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में दो फंक्शन हमें दिए होंगे और हमें लेट करना होगा कि हम पहला फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें। तो पहला फंक्शन हमेशा उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव इजी हो निकालना या जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आए, कांस्टेंट नंबर आए। लेकिन अगर हम हमें जैसे कांस्टेंट दिया हुआ है वन डॉट साइन एक्स, 1 × sin x दिया हुआ है, हमने लेट कर लिया कि हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है। तो हम ऐसे कांस्टेंट को लेट नहीं कर सकते कि हमारा वो फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट को ही लेट करेंगे तो उसका तो फिर ज़ीरो हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x एक फंक्शन है और sin x एक फंक्शन है। तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमने लेट कर लिया कि हमारा फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन sin x है। अब हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे चूज़ करा, पहले तो हम देखेंगे दोनों फंक्शन में से किसका डेरिवेटिव हम ज़्यादा इजीली निकाल पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम x का इजीली निकाल पा रहे हैं क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो हमने निकाल लिया, ये हमने फर्स्ट इसको लेट कर लिया और साइन एक्स को हमने सेकंड लेट कर लिया। तो फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इस होल का इंटीग्रेट हमने निकालना है। तो ये x एज इट इज आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो हमने वही लिख दिया, माइनस एज इट इज आ गया, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्या हो गई 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, तो इंटू माइनस कॉस एक्स लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू ई एक्स। तो इसमें से हम फर्स्ट किसको लेट करें और सेकंड किसको लेट करें, तो दोनों में से किसका डिफ्रेंसिएशन करना ज़्यादा इजी है, ऑब्वियसली एक्स का ज़्यादा इजी है। तो हमने एक्स को फर्स्ट लेट कर लिया और ई एक्स को हमने सेकेंड लेट कर लिया, ई रेज़ टू द पावर एक्स को हमने सेकेंड लेट कर लिया। अब हम u डॉट वी वाला रूल लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ यू वी, यू एज इट इज़ v का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v। तो हमने वही कर दिया, x एज इट इज़ सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो हमने वही कर दिया, x एज इट इज़ ई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है ई एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन क्या होता है x का 1 और इंटीग्रल ई एक्स का क्या होता है ई एक्स। तो इस पूरे का हमने फिर से इंटीग्रल लेना है। तो x ई रेज टू द पावर x और इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया ई एक्स, ई रेज टू द पावर x प्लस सी। अब इसमें इन दोनों में से ई एक्स कॉमन है तो हमने ई एक्स कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया x माइनस 1 प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ई रेज टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। तो हम इसमें से फर्स्ट किसको लेट करें और सेकंड किसको लेट करें। अब जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दो फंक्शंस का, उसका हम डिफ्रेंसिएशन निकाल दें दोनों फंक्शंस का अलग अलग। तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस 2x इंटू 2, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा -2x। अब -2x का हम दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2 आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2x और 2x का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो 2 एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos 2x इंटू 2। तो 2 हमारा एक कांस्टेंट है, तो हमने ऑब्वियसली इस वाली टर्म को हमने फर्स्ट लेट कर लिया और इस वाली टर्म को हमने सेकेंड लेट कर लिया। हम u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो u एज इट इज़ v का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। तो u एज इट इज़, u हमने एज इट इज़ लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस 2x, लेकिन ये जो ऊपर है ये x तो है नहीं, तो हमने इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर दिया डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 2 हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, माइनस 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस 2x, लेकिन ये x तो है नहीं, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 आ गया, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। अब ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस हमने बाहर लिख दिया, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 भी आ गया, कॉस 2x, ठीक है, माइनस ये 2 बाहर आ गया, ये 2 हमने बाहर लिख दिया, ये रहा, और ये भी 2 हमने नीचे लिख दिया, ये रहा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया, x cos 2x dx। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos 2x प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया ना, x cos 2x dx, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको I1 लेट कर लेंगे। तो मैंने वही किया है, नीचे इसको एज इट इज़ लिख दिया और इसको हमने I1 लेट कर लिया। अब हम इस I1 को अलग से सॉल्व करेंगे और जो भी I1 की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जो हमने I1 लिया था, हमारा I1 क्या था, x इंटू कॉस 2x, ठीक है। अब हम इसमें से फर्स्ट इसको लेट करेंगे, फर्स्ट हमने इसको लेट करा एंड सेकंड हमने इसको लेट करा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमने लेट कर लिया, तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। तो x तो एज इट इज़ रहेगा, cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, sin 2x, लेकिन ये x नहीं है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमने 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 जो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, और cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, sin 2x, लेकिन ये x नहीं है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2, तो ये क्या हो गया, 1/2x, ये 1/2 हो गया, 1/2 x साइन 2x माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। तो 1/2 x साइन 2x माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन 2x क्या होता है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया डिनोमिनेटर में, तो वही हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। तो I1 क्या हो गया, हाफ एक्स साइन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 1/4 cos 2x प्लस सी, ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू। अब हम इस I1 की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैंने वही लिखा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी हमारी, माइनस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस I1। तो माइनस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x, और I1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी जो थी हाफ साइन 2x प्लस 1/4 cos 2x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ log x dx, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन दे रखा है और यूवी रूल क्या कहता है कि 2 फंक्शन होने चाहिए। तो जब भी हमें log के क्वेश्चन हो और वो ऐसे आए तो हम उनको बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे 1 लगा देंगे, लॉग के आगे हम 1 लगा देंगे। तो हमने वही किया, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम इस 1 को फर्स्ट हम नहीं मान सकते, हमने दोनों फंक्शन में से लेट करना है कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, लेकिन हम 1 को फर्स्ट नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हम 1 को अगर फर्स्ट लेंगे तो हमारा आंसर ही 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमने लिया log x को फर्स्ट और 1 को सेकंड। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। तो log x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x माइनस इंटीग्रल ऑफ log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1 का होता है x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1, तो x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो गया हमारा x। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, हमने x कॉमन निकाल लिया, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ लॉग 1+x²। तो इसमें भी हमें आगे कोई फंक्शन नहीं दे रखा या पीछे कोई फंक्शन नहीं दे रखा, हमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है। तो हम 1 और 2 कैसे लेट करें? तो लॉग वाले फंक्शन जब भी आते हैं ऐसे, तो हम उनको बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमने 1 लगा दिया, तो हमने 1 लगा दिया, तो 1 से किसी भी फंक्शन को इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर वही होगा। लेकिन हम इस 1 को हम फर्स्ट लेट नहीं कर सकते क्योंकि आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने लॉग 1+x² को हमने 1 लेट करा और इस 1 को हमने सेकेंड लेट करा। अब हम यूवी रूल लगाएंगे, तो वो क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। तो लॉग 1+x² एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो गया, x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 1+x² क्या हो गया, 1 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x हमने लिख दिया, लेकिन ये x नहीं है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे जो कि हो जाएगा 2x। x² का क्या होता है 2x और 1 का तो 0 ही होगा, और इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x, तो हमने लिख दिया। तो log 1+x² इंटू एक्स माइनस 2x² अपॉन 1+x² dx, इंटीग्रल ऑफ 2x² अपॉन 1+x²। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया था इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1+x²। तो log 1+x² इंटू एक्स, और ये हमने 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन 1+x² आ गया, तो x log 1+x² आ गया माइनस 2i1। हमने इस पूरे इंटीग्रल को i1 लेट कर लिया और हमने बोल दिया कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम इस i1 को सॉल्व करेंगे, जो हमारा i1 है ये। तो i1 क्या है हमारा, इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन 1+x²। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, +1 ऐड भी कर देंगे और +1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम कुछ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तभी हमारा आंसर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमने वही करा है, हमने +1 भी कर दिया, -1 भी कर दिया अपॉन 1+x²। तो अब हम क्या करेंगे, x² + 1 अपॉन 1+x² को इस पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक तरफ डिवाइड कर लेंगे, और -1 माइनस इंटू dx अपॉन 1+x²। इसको हमने अलग डिवाइड कर लिया और -1 को हमने अलग डिवाइड कर लिया। तो वही मैंने दोनों पार्ट्स यहाँ पे लिख दिया। ये x² + 1 अपॉन 1+x² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 dx, और ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये हो गया 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1+x²। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस, और ये क्या बन रहा है 1 अपॉन 1+x² का इंटीग्रल, तो वो क्या होता है tan इनवर्स x। तो वहीं हमने लिख दिया tan इनवर्स x प्लस सी। ये आ गई हमारी i1 की वैल्यू, x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। पुटिंग वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम i1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, x log इंटू 1+x² माइनस 2i1। अब इस i1 की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो x log 1+x² माइनस 2 x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे सिंपली, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x log 1+x² माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 tan इनवर्स x। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।